SRO 43 को लागू करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want justice, we want justice। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, 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 इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। SRO 43 लागू करो, SRO 43 लागू करो, SRO 43 लागू करो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। LG साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want। प्रोटेस्ट हमने रखा है, ये मिलिटेंट विक्टिम्स फैमिली है जो 94 से लेकर 2000 तक जम्मू में अरूज पे मिलिटेंसी थी। तो इनमें किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने घरवाले को खोया, किसी ने बेटे को खोया है। तो SRO 43 सरकार ने बनाया था, कुछ लोगों को नौकरी दी जाएगी लेकिन बाकी के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया गया। हम सरकार से अपील करते हैं कि SRO 43 को रिविजिट किया जाए, SRO 43 को लागू किया जाए, इन फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए। और कंपनसेशन में लोगों को नहीं मिली है, फाइलें इनकी डीसी ऑफिस में धूल चाट रही हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जब लोग हमें चुन के असेंबली में भेजे थे, जब हमारे पास आए थे लोग, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकारें जब बनती है लोगों द्वारा बनती है और लोगों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात जब लोगों को चुन के हम सरकार में भेजते हैं वो इन जो दबे कुछ लोगों की आवाज नहीं उठाते हैं। तो मेरी अपील है सरकार से कि वो 24 दिसंबर तक इसके ऊपर कोई फैसला ले, अगर नहीं तो 25 दिसंबर को जोरदार प्रोटेस्ट हम प्रेस क्लब जम्मू में करेंगे और उस वक्त कोई हालात यहाँ बिगड़ते हैं उसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या मतलब कि किस तरह? कीना बानो है, मैं नंदी मर्ग में रहती हूँ, तहसील दिमाग, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। मेरे हस्बैंड को 2020 में मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया था। उसके बाद मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिला अभी तक। आप बोलते हैं आज मिलेगा, कल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। 2009 में मेरे वालिद साहब को भी मिलिटेंटों ने हलाक किया, फाइलें ऐसे ही पड़ी है। हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं कर सकते हैं। हम 3 बहन हैं जिसमें कोई इंसाफ नहीं है। हमारे साथ एक अंकल है जो हमें खाना माना देता है इधर से लेकर कश्मीर तक। शुक्रिया। तो आपकी क्या डिमांड? डिमांड है कि हमारे लिए इंसाफ चाहिए, हमें गवर्नमेंट कुछ देना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। हम कैसे अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं? तो जिस समय जाते हैं कुछ भी नहीं देते हैं। कौन आया था उस समय? कीना साहब आए थे, MLA सब लड़ाए थे, किसी ने कुछ उन्होंने कोई आश्वासन वगैरह दिया था? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं देंगे देंगे, कुछ भी नहीं देते हैं। अब तो मजदूरी करके हाथ भी खत्म हो चुके हैं। मैं घर में अकेले हूँ, मुझे कोई भी नहीं है घर में। ठीक। और किस तरह से जो वो घटना हुई थी वो पूरा बोला जी। दिल मोहर गांव देवल टोका के रहने वाला हूँ। तो मेरा भाई कश्मीर हमारे डेरे थे, माल बेची थे, वहाँ रात को वो नमाज पढ़ता था। वो पंचायत मेंबर था। मिलिटेंट अंधेरे में आए तो वो नमाज पढ़ते पढ़ते रुकू में गए तो मिलिटेंटों ने गोलियों से हलाक कर दिया। उसके बाद मैं जाकर दमाल हाजीपुरा में मैंने रिपोर्ट डाली, फिर फौज आई, पुलिस आई, उसकी डेड बॉडी उठाकर तो वहीं कश्मीर में मैंने उसको दफन कर दिया। उसके बाद 2005/6 जुलाई से आज तक मैं गलियों में रो रहा हूँ। मेरा आवाज, मेरा किसी गवर्नमेंट ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मेरी 3 बच्चियां हैं तो घर का भी है जाल, तो मैं खर्चा पूरा नहीं कर सकता हूँ। 3 लाख मुझे खर्चा आ गया है। तो हमारी बात कोई नहीं सुनता। महबूबा साहब से भी गया, एडवाइजर साहब से भी मिला, लिखते हैं उधर ले जाओ, ये फाइल ये बनाओ। सब फाइलें वहाँ तहसील में पड़ी हैं, DC ऑफिस में पड़ी हैं। फाइलों को मैं क्या करूँगा? गरीब शकेशों हमारे साथ इंसाफ करो। तो मिलिटेंट ने मारा, वो सिलेंडर होकर आज भी वो गवाह मौजूद है, उसको बुलाकर गवर्नमेंट पूछती है ये वाक़ा सच है या झूठ है इन लोगों का।